देखो, मैं झूठी दिलासा बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम अभी इस वीडियो को फ़ॉलो करोगे 3-4 महीने तो तुम अभी 100 परसेंटाइल या 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आ जाएगी। अगर तुम्हारी भी फिज़िक्स बर्बाद पड़ी है और जेईई मेंस का जेन अटेम्प्ट आने वाला है, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। देखो, मैं झूठी दिलासा बिल्कुल नहीं दूँगा कि तुम अभी इस वीडियो को फ़ॉलो करोगे 3-4 महीने तो तुम अभी 100 परसेंटाइल या 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आ जाएँगे। मैं ऐसी झूठी दिलासा नहीं दूँगा। मैं सिर्फ़ तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद की थी 100 परसेंटाइल लाने के लिए जैन से पहले अटेम्प्ट में, और क्या तुम्हें करना चाहिए इस टाइम, तुम्हारे लिए क्या सही होगा जो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवा सके। सबसे पहली बात, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो सबसे आसान पेपर 2023 और 24 में था। 2021-22 में थोड़ा-सा सही लेवल था, 2023-24 से, और 2019-20 का लेवल बहुत अच्छा था। इट डज़न्ट मीन कि लेवल डिक्रीज़ हो गया तो 2025 का पेपर आसान आएगा। भाई मेरा मानना है 2025 का मुश्किल आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता जा रहा है और बच्चे छाँटने मुश्किल है। इसलिए मेरे हिसाब से पेपर मुश्किल आ सकता है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ, वो थोड़े टीचर्स और मेंटर्स से अलग है। क्या है? मैं कह रहा हूँ, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स एज़ कम्पेयर्ड टू क्वेश्चन सॉल्विंग। भाई सब कहते हैं क्वेश्चन करो, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लगना धड़ाधड़ क्वेश्चन करे ही जा रहे हैं पूरे दिन में, क्वेश्चन क्वेश्चन, फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड, ऐसे नहीं करना। भाई तुम्हें ना अब इस टाइम पे ना रेलिवेंट क्वेश्चंस उठाने हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, रेलिवेंट क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो। उसी से तुम्हारा थोड़ा-थोड़ा एडवांस लेवल भी उठेगा। और अगर 2023 या 24 जैसा पेपर आया ना, भाई फॉर्मूला बेस्ड पेपर था, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से तुम फोड़ दोगे। लेकिन ना अगर 2019-20 जैसा आया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तगड़े हुए ना, तो तुम बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि जिसने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं वो तो कर ही लेगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम इस चीज़ को समझो। मैं इसमें तुम्हें वेटेज ऑफ चैप्टर्स नहीं बताना चाहता, क्योंकि ना देखो, अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो तुम्हें सिलेबस अच्छे से करना पड़ेगा, तुम्हें पूरा सिलेबस आना चाहिए। और इस टाइम पे सिलेबस करना हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, ज़रूर है, लेकिन तुम कर सकते हो यार। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 2-3-4 महीने का टाइम है, आराम से हो जाएगा। तो तुम करने का ट्राई तो करो, तुमने पहले भी तो थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा होगा। टेस्ट एनालाइजेशन, मिस्टेक एनालाइजेशन, ये सब चीज़ें तुमने सुनी होंगी हर एक टीचर से, मेंटर से। मैं तुम्हें कह रहा हूँ पीवाईक्यू एनालाइजेशन। इस टाइम पे ना जब तुम पीवाईक्यूज करोगे ना, देखो तुम ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी लगा नहीं सकते, ये तो है नहीं कि एडवांस लेवल के लगाए पड़े हैं, ऐसा तो टाइम तो बहुत कम है तुम्हारे पास। पीवाईक्यूज तो तुमने करने ही करने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के तो करने ही करने हैं। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो उससे पीछे के भी करो। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एक पीवाईक्यू किया ना, उसको एनालाइज करो, चाहे तुमने वो 20 सेकंड में कर लिया, 2 मिनट में कर लिया, या तुम्हारा गलत हो गया, उसकी एनालाइजेशन करो। वैसा सा मतलब उसमें से कंसेप्ट निकालो तुम। अगर तुम्हारा कुछ छूट भी गया ना, उसमें से निकालो, और उसी से रिलेटेड तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। कम से कम 50% पेपर वैसा ही आएगा, 50 का 60-70% भी वैसा ही आएगा। थोड़ा बहुत न्यू स्टाइल में आता है, लेकिन तुम अगर पीवाईक्यू एनालाइजेशन करके बैठे होगे ना, पहले से खुद से करो, मतलब लिखो, उसको एनालाइज करो, क्वेश्चन को इसमें पूछा क्या था, मैंने किस चीज़ पे टाइम लगाया, क्यों इतना टाइम लगा, और अगर जल्दी हुआ है तो मेरे को इसको याद रखना है, इसको रिवाइज करते रहना है, ऐसा मतलब एनालाइज करना है खुद को। तुम्हें पहले क्यों 12th की फिजिक्स करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू 11th की फिजिक्स। देखो 12th की फिजिक्स का वेटेज हर शिफ्ट में ज़्यादा होता है। देखो 60% के करीब होता है 12th की फिजिक्स का वेटेज, लेकिन किसी-किसी शिफ्ट में 60 से 70% भी चला जाता है। तो तुम्हें ही फ़ायदा है 12th की फिजिक्स पहले करने में, अगर सिलेबस कंप्लीशन पूरा ना हुआ, एटलीस्ट 12th पूरी कंप्लीट होएगी तुम्हारी। बट ये रीज़न भी है, लेकिन एक और रीज़न है, 12th की फिजिक्स थोड़ी-सी आसान है एज़ कम्पेयर टू 11th की फिजिक्स। क्यों? 11th की फिजिक्स में मैकेनिक्स आ जाती है। मैकेनिक्स के जो 5-6 चैप्टर है ना, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड पे चले जाते हैं। तो इनको बाद में करोगे ना तो ही बेटर है, क्योंकि मैकेनिक्स जो है वो थोड़ी-सी कम ही आती है। और तुम्हें ना 12th की फिजिक्स का वेटेज बढ़ता जाता है। 11th के जो चैप्टर्स है, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव्स, ये अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। लेकिन 12th की पूरी ही फिजिक्स का वेटेज अच्छा खासा है। तो तुम्हें देखो सारे चैप्टर्स करने हैं 12th के तो, और एक-एक टॉपिक के गो थ्रू करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ये तो ऐसा टॉपिक लग रहा है, कभी आया भी नहीं। भाई कुछ नहीं पता, आ सकता है इस बार भी। जो मतलब ऐसा लगता है ना ये तो कभी आ ही नहीं सकता, वो भी आ जाएगा। अगर तुम्हें वेटेज ऑफ चैप्टर्स चाहिए, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स चाहिए, पहले कौन-सा करूँ, किस टीचर से पढ़ूँ, कौन-सा टीचर अच्छा है, वन शॉट करने चाहिए कि नहीं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। इसमें ना मैं बस 5-6 टैक्टिक्स बताने आया था, इनको फ़ॉलो करोगे ना, अच्छे से तुम्हारी फिज़िक्स बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगी, चाहे तुम्हारे पास 4 महीने हैं। 4 महीनों में अगर तुम मेंस को कर लोगे अच्छे से, तो तुम्हारी एडवांस लेवल की भी फिज़िक्स अच्छे से हो जाएगी। और कोई वीडियो की सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और मेहनत करते रहो, जेन अटेम्प्ट में अगर अच्छा तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा तो एडवांस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होएगी तुम्हें खुद से। तो गुड बाय।